वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 जो कि रसायन विज्ञान का अध्याय सेकंड अम्ल क्षार लवण आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, उसी को आगे ले चलते हैं। और आज हमारे लिए कुछ रासायनिक पदार्थ हैं, उनको बनाना तथा उसका उपयोग वो कैसे प्राप्त होते हैं और उसका उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो आज सबसे पहले हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ना है। NaOH के बारे में हमें अध्ययन करना है, इसका समीकरण प्रयोगशाला में किस तरह से हम बनाते हैं और साथ साथ इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। दो चीजों पर हमारे लिए विशेष तौर से फोकस करना है। कभी कभी एग्जाम में आता है क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्योंकि ये क्षार है और इस विधि को कहते हैं क्लोर, ऐसा ही नाम लिखा आता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया को समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए, ऐसा होता है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हमें भाषा लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी। भाषा क्या है आपकी, सोडियम क्लोराइड के विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। हमारा जो लेक्चर है ये आपको अच्छे से सुनना है और नोटबुक पर पूरा अच्छे से समझकर आपको लिखना है ना। तो सोडियम क्लोराइड जो है उसके जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लोरीन गैस और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना है, NaOH जी नमक है आपका। जब नमक जो NaOH नहीं, NaCl क्या है आपका, नमक। नमक का जलीय विलयन, इसमें कराते हैं विद्युत अपघटन, विद्युत धारा प्रवाहित कर दो या विद्युत अपघटन। इसका जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्षार प्राप्त होता है NaOH जी। NaOH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम भी लिख लिया करो सुनने के बाद। ये आपकी Cl2 क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और आपकी H2 माने हाइड्रोजन गैस कैसे प्राप्त होगी उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं या विद्युत अपघटन कराते हैं, तो आपकी वियोजन अभिक्रिया प्राप्त होती है, वियोजित होते हैं पदार्थ। कैसे होते हैं, वियोजित। NaOH में Cl2 और H2। तो आपको क्षार प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसी विधि को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार विधि से क्षारक को प्राप्त करना या क्षार को प्राप्त करना NaOH को। अब कहाँ प्राप्त होते हैं, तो जैसे ही हम बीकर में या बर्तन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Cl2 है जी कैथोड पर प्राप्त होगी, H2 एनोड पर प्राप्त होगी और आपका जो NaOH है, जो NaOH है जी एनोड के पास, किसके पास होगा, एनोड के पास। उल्टा लिखा गया, उल्टा लिखा गया, इसे ध्यान रखना। क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर होगी और H2 जो है वो है कैथोड पर। और जो आपका NaOH है विलयन है, जो विलयन के रूप में है A की, आपका एनोड के पास होगा। किसके पास होगा, एनोड के पास। एनोड पर आपका क्लोरीन होगा और एनोड के पास ही आपका NaOH जो कि क्षार हमें पढ़ना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कैथोड पर आपका प्राप्त होगा, कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ये आपका इसका क्रियाकलाप है। इसके बाद होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। बात आती है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं इनका उपयोग। तो उपयोग के बारे में समझो। जो उपयोग है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसमें अलग अलग प्राप्त हुए, हमें H2 प्राप्त हुआ, Cl2 प्राप्त हुआ,
NaOH हुआ, Cl2NaOH का विलयन प्राप्त हुआ। तो इनका अलग अलग उपयोग भी है आपका। क्या है इनका अलग अलग उपयोग? जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है कैथोड पर, इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तो लिखेंगे नंबर 1, हाइड्रोजन गैस जो प्राप्त हुई है इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, पहला उपयोग। ऐसा लिखना है जैसा हम बोल रहे हैं। क्लोरीन गैस है, जल की स्वच्छता यानी कि जल को स्वच्छ बनाने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग होता है, और स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया का नाम है पीवीसी और CFC। ये प्रक्रिया का नाम है, क्लोरीन गैस के माध्यम से जल को स्वच्छ करना। तो क्लोरीन गैस जो प्राप्त होती है आपकी एनोड पर जो क्लोरीन गैस प्राप्त हुई, इसका उपयोग हम जल की स्वच्छता, जल को स्वच्छ बनाने के लिए करते हैं या जल की स्वच्छता में करते हैं। NaOH जो क्षारक प्राप्त हुआ आपका, जिसका टॉपिक था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है धातुओं में ग्रीस हटाने, ग्रीस बोलते हैं जिसे, ग्रीस हटाने और साबुन कागज बनाने में, साबुन का उद्योग है कॉमा कागज का जो उद्योग है उसमें हम NaOH का उपयोग करते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं। इसके बाद चौथा नंबर, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का जो विलयन है, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है, क्या है आपका विलयन है, वो एक तरह से उनके विलयन को बोलते हैं ब्रिंजक चूर्ण। और ब्रिंजक चूर्ण का अर्थ घरेलू ब्रिंजक में या वस्त्रों के लिए, ब्रिंजक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी जो वस्तु है उसका रंग उड़ाने में इसका उपयोग होता है। तो वस्त्र उद्योग में भी होता, और घरेलू ब्रिंजक कोई रंगना है, ठीक है ना, ब्रिंजक करना है, तो इस ब्रिंजक में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। तो 4 इसमें पॉइंट उपयोग हैं, इनको आपको अच्छे से समझना है और आपको नोटबुक पर नोट करना है, याद भी करना है, बार बार लिख कर देखिए, ये इंपोर्टेंट है। इस रासायनिक समीकरण को ध्यान से याद करना है। क्या है? NaCl नमक लिया अपन ने, जल में डाला, उसे घुल दिया H2O। फिर जब घुल जाए उसके बाद उसमें विद्युत के तार डालेंगे, 2 प्लेट डालेंगे। ऐसी प्लेट डालते हैं, आपको बता दें विद्युत अपघटन कैसे होता है। 2 प्लेटें होती एनोड और कैथोड की, इनका संबंध तार से कर देते हैं अपन, प्लस से माइनस से कर देते। तो इस पे देखो जो एनोड है इस पर Cl यहाँ पे चिपक जाएगा इस पे, और इस पे आपका चिपक जाएगा, कैथोड पर चिपक जाएगा आपका H2, और इसके अगल बगल आपका रहेगा NaOH। NaOH कहाँ रहेगा? इसके अगल बगल। ऐसा होता है, इसमें जल भरा रहता, NaCl इसमें डालेंगे तो घुल जाएगा, विद्युत अपघटन कराएंगे तो इस पर H2 और इस पर Cl2 प्राप्त हो जाएगा, और NaOH का विलयन एनोड प्लेट की ओर अगल बगल उसके पास रहेगा। ऐसा चित्र बुक्स वगैरह में दिया होगा, आप देख सकते हैं उसमें, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का समीकरण और इसके उपयोग लिखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका। हम कहेंगे जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित या विद्युत अपघटन कराते हैं तो वियोजन के पश्चात NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस Cl2 और हाइड्रोजन गैस H2 प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है? तो इसके बारे में हमें चर्चा करना है, लिखना भी है कि जो एनोड होता है, एनोड पर Cl2, एनोड आपका प्लस है, एनोड जो होता है क्या होता है? प्लस, और ये होता है आपका माइनस। तो जो माइनस वाली धातु है वो प्लस पे आएगी, क्लोरीन माइनस वाली है, हाइड्रोजन प्लस वाली है तो प्लस वाली माइनस वाली के पास चिपकेगी, पेट पे अलग अलग, ठीक है ना। और जी इसके अगल बगल उसके पास में रहेगा, एनोड के पास में। तो ए आपका हो गया NaOH की पूरी विवेचना। समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार याद करना है, 4-4, 5-5 बार लिख कर देखिए ताकि आपका गलत ना हो। इसको लिखिए। नेक्स्ट एक टॉपिक और आपको बताते हैं। फिर दूसरा टॉपिक आपका है ब्रिंजक चूर्ण। ये भी बहुत
इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो ब्रिंजक चूर्ण का फॉर्मूला लर्न करना है CaOCl2, CaOCl2। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, ये जो लिखे हैं अक्षर ये बराबर होना चाहिए, वरना आपका गलत हो जाएगा। CaOCl2 है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। प्राप्त कैसे होता है, इसके पहले हम भाषा बोल रहे हैं उसको लिखना है, फिर समीकरण। तो शुष्क बुझे हुए, ध्यान रखना, शुष्क बुझे हुए जो चूना है, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल ट्वाइस। जिस शुष्क बुझा हुआ चूना है, शुष्क बुझा हुआ चूना जो है, इसमें अगर हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात आपके लिए ब्रिंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इस तरह बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है ना। तो CaOCl2 और प्लस जल H2O, जल प्राप्त, जलीय विलयन प्राप्त होता है आपका। तो बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस में अगर हम Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित करें तो हमारे लिए ब्रिंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है CaOCl2 और प्लस H2O। ऐसे आपको विवेचना करना है इसकी। इसके बाद है इसका उपयोग। ये समीकरण आपको बार बार लिखना है, क्योंकि समीकरण से ही रसायन विज्ञान की पहचान है। ये आपने सही लिखा, संतुलित करके लिखना। पिछला वाला हमने संतुलित नहीं किया था, आपको करना पड़ेगा। हर जो समीकरण दे रहे हैं वो संतुलन के रूप में होना चाहिए। वहां पर NaCl लिखा था, 2 का गुणा करना था NaCl में, 2 NaCl करना था वहां पे, आप लोग कर लेना ध्यान से। तो उपयोग क्या है, सूती वस्त्र उद्योग में सबसे पहले इसका जो ब्रिंजक चूर्ण का उपयोग है वस्त्रों में सबसे अधिक होता है, रंगने में, रंग उड़ाने में, इस तरह से इसका उपयोग सबसे ज्यादा हम करते हैं, है ना। इसके बाद दूसरा नंबर इसका है कागज की फैक्ट्री यानी कागज उद्योग में, ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो ब्रिंजक चूर्ण है CaOCl2, बार बार बोलना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। CaOCl2 का उपयोग हम कागज उद्योग में करते हैं। इसके बाद रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, रासायनिक उद्योग यानी कि कोई पदार्थ बनाने में उपचायक, यानी कि कोई फैक्ट्री लगी है सामानों की, जैसे चिप्स की फैक्ट्री है ना। तो इस तरह से कई फैक्ट्रियां लगी होती है खाद्य सामग्री की, तो उसमें इसको उपचायक के रूप में किसका क्लोरीन का उपयोग करते हैं, हमने बताया भी था शायद, है ना। तो इसका उपयोग, या ऐसे बोल देना, CaOCl2 का उपयोग करते हैं, ब्रिंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। इसके बाद आखिरी नंबर है आपका, चौथा और आखिरी नंबर, पीने वाले पानी को जीवाणु रहित बनाने में, जीवाणु से मुक्त करने में, यानी कि रोगाणुनाशक के रूप में। जो आपका क्लोरीन होता है खास तौर से, ये आपका कीटाणुनाशक कहलाता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है ना। तो क्लोरीन जो होती है हैंडपंप वगैरह में भी डाला जाता है, जिससे ये मेढक होते, सर्प होते और भी कई छोटे छोटे कीड़े होते, तो वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका प्रभाव, जहरीला प्रभाव क्या हो जाता है वहां पर, खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। तो पीने वाले पानी को जीवाणु से मुक्त करने में, यानी कि रोगाणुनाशक के रूप में। तो बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है। सूती वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, और जो पीने वाला जो पानी होता है उसको स्वच्छ करने में या जीवाणु रहित बनाने में, है ना। तो क्लोरीन का बनाने की किस तरह से मेथड है और इसके उपयोग कैसे हैं आपको समझ में आया होगा। जिस तरह से हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, और अच्छे से अच्छे अपने शब्दों में इसको लिखना है कॉपी पे और याद भी करना है, नोट कीजिए इसे। तीसरा आपका रासायनिक पदार्थ है खाने वाला सोडा। क्या है खाने वाला सोडा, सबसे पहले तो आपको इसका नाम याद रखना, खाने वाला सोडा। इसका अणुसूत्र है जी NaHCO3। कभी कभी एक नंबर में इसी को पूछ लेते हैं कि खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम या अणुसूत्र क्या है, तो रासायनिक नाम इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक नंबर हो गया, लोग इतना लिख देंगे अपन, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3।
NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाला सोडा है। कौन सा सोडा है आपका? खाने वाला सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। बात आती है कैसे बनाया जाता है, तो ध्यान रखना सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जिस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय विलयन में यदि हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, ये लिखना है जो हम बोल रहे हैं इसके ऊपर। यहाँ सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या प्राप्त होता है? खाने वाला सोडा प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट Na2 देखो NaHCO3 NaHCO3 तो कहने का हमारा मतलब यह है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यदि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें तो इस प्रकार अभिक्रिया के पश्चात आपको NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपको? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्लियर? अब आपका उपयोग, इसका उपयोग वही करते कहां पर है? खाने वाला सोडा। तो सबसे पहले तो झागदार जितने भी पेय पदार्थ बनते हैं, पेप्सी, कोको कोला, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो बनते हैं, इसमें खाने वाले सोडे का उपयोग होता है जिससे वो झाग उत्पन्न होती है ऊपर। तो झागदार पेय पदार्थों में किसका उपयोग होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। इसके बाद ब्रेड, जो सुबह सुबह आपके घर पे ब्रेड आती है, पाव रोटी आती है, उसको मुलायम करने के लिए और देर तक सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि जिससे वो सड़े ना, तो ब्रेड में बनाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है या खाने वाले सोडे का। इसके बाद आपने देखा होगा कि आपके शहर में बहुत देर तक, सुबह से लेकर दोपहर शाम तक दूध वाले दूध बेचते रहते हैं, तो दूध में भी यही डालते हैं ताकि वो फटेगा, देर तक सुरक्षित रहता है, और वो बेचते रहते हैं, इसी का उपयोग होता है उसमें, है ना, डाले रहते हैं। तो दूध को देर तक सही रखने में या जिससे वो खराब ना हो, फटे ना, उससे सुरक्षित करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये कॉमन पॉइंट है, ये हर पदार्थ के उपयोग में लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जी अभिकर्मक क्या है? अभिकर्मक माने जो हम उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग, उसमें प्रयोग होने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता? अभिकारक। क्लियर हुआ होगा? बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक बार पुनः देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट है जो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय विलयन H2O प्लस CO2 प्रवाहित करते हैं तो आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? इसके बाद हमारा उपयोग है झागदार पेय पदार्थ में, ब्रेड बनाने में, दूध को देर तक सही करने में, सही रखने में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। इस तरह से आपको इनको तैयार करना है और आपको सीखना है। तो आपने आज पढ़ा क्या क्या है? सबसे पहले आपने पढ़ा है NaOH क्षार, फिर आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जो CaOCl2 यानी कि ब्रिंजक चूर्ण, और तीसरे नंबर पर आपको हमने समझाने का, सिखाने का प्रयास किया है खाने वाला सोडा NaHCO3। इसके दो शेष और हैं, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अगली वीडियो देखना, मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे इसी पार्ट से संबंधित। तो हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। जो बच्चे नए हमसे जुड़ रहे हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रम से वीडियो को देखें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो करना ही है आपको, है ना, और जो सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन निश्चित दबा लेना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।